पेप गार्डियोला वर्सेस डिएगो सिमियोने, टू मैनेजर्स ऑफ सम डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल्स यार. एक फ्लूइड पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, बट जस्ट नॉट दैट. पेप गार्डियोला जस्ट वो बंदा नहीं है जो कि पोजीशन फुटबॉल खिलाएगा एकदम छोटे बच्चों की तरीके से. एक सेट ऑफ स्टाइल है वो ऑपरेट करना है. पेप हैज शोन ही कैन इम्प्रोवाइज, बदल सकता है चीजें. तुमने देखा पिछले मैचेस में पेप गार्डियोला हैज प्लेड इन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल, एंड उन दो मैचेस में तुमने देखा डिफरेंट स्टाइल्स. लिवरपूल के अगेंस्ट कैसा ट्वीक किया उसने, दुनिया को पता ही नहीं चला. पेप गार्डियोला की टीम जो कि एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने वाली है, जो बॉल रखती है, अपोनेंट को प्रेस करती है, पेग करती है उनके हाफ में, उनके बॉक्स में, लॉन्ग बॉल खेलने लग गई, खत्म कर दिया वहां पे लिवरपूल को. हाई लाइन थी वहां पे, ब्रेक कर दिया, विंगर्स का एक्सप्लॉइट कर दिया वहां पे, हाफ स्पेसेस में प्लेयर्स चढ़ाए, इंटीरियर आउटसाइड से रनर भगाए, उनको एक्सप्लॉइट किया वहां पे. सो दिस इज व्हाट पेप गार्डियोला कैन डू. बट डिएगो चलो सिमियोने की बेस्ट बात क्या है, सिमियोने डिफेंसिव मास्टर क्लास है, बट देन हराम बॉल खेलता है वो हरामखोर. बट व्हाई इज देयर सच अ हेट ऑन डिएगो सिमियोने स्टाइल? सिमियोने को नहीं फर्क पड़ता. वो क्या कहा पता है? उसको कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई वांट टू विन द टाइटल, आई वांट टू विन इट. मैनचेस्टर सिटी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि वो ये स्टाइल का फुटबॉल खेलेंगे. दे आर बाउंड टू प्ले लाइक दिस बिकॉज पेप गार्डियोला ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स को उठाता है. उसने क्या बोला पेप ने कि मेरा पहली कैटेगरी होती है मेरे प्लेयर सिलेक्शन की, दैट दे शुड नीड टू ड्रिबल, दे शुड नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रिबल. पहली कैटेगरी है मेरे. क्या सिमियोने अपने टीम के लिए जब प्लेयर्स चुनता होगा क्या वो ये देखता होगा? नहीं. एंड यहीं पे ब्रिलियंस आती है सिमियोने की एंड पेप गार्डियोला की. Both of them legendary managers, and both of them अपने last season में they won the domestic leagues by the way. Although Pep Guardiola has been outclassing every single team that he has faced, but Champions League नहीं जीता हरामखोर. ये सीजन है, but for this he has to overturn Atletico Madrid at the Wanda Metropolitano, which would not be an easy tie. ये हराम बॉल है बट ये मास्टरमाइंड टैक्टिक्स है भाई फ्रॉम डिएगो सिमियोने. 5-5-0 एट दी एतिहाद. हु वुड हैव थॉट? नॉट मी. मुझे लगा था भाई मैड्रिड डिफेंड करेगी जैसे करती है, एंड दे विल गो आउट एंड काउंटर, बट जीरो शॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years ऑफ डिएगो चोलो सिमियोने एज द मैनेजर ऑफ एथलेटिको मैड्रिड. दे फेल टू हैव अ शॉट ऑन टारगेट. सीन ये है, मैं आगे आपको बताता हूं. मेरे पास कुछ ऐसे इंस्टांसेस है वेयर आई विल शो यू कि दिस वुड नॉट हैव बैकफायर्ड, एंड आई डोंट थिंक दैट बैकफायर्ड. नहीं, 1 गोल की लीड है सिर्फ, कहीं ना कहीं इट वर्कड आउट प्रिटी वेल फॉर सिमियोने. डिटेल में बात करेंगे यार, बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. दैट्स माय गो टू प्लेस व्हेनेवर आई वांट टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च बेस्ड अपॉन द गेम्स दैट आर अपकमिंग. You can get all the latest fixture update for your club. You'll get the live team sheet, the live commentary, the stats over there are detailed. You can also get to find the latest transfer news that are happening all around the world of football. It's very easy to access as well. OneFootball lets you select your favorite team, and अगर एक बार आप अपनी फेवरेट टीम सेलेक्ट कर लेंगे, you'll get to know all about the news that are going around your club. So what are you waiting for? Description में जाइए, download OneFootball application from over there. Now let me talk to you about a few key instances. जैसे कि पिछले मैच में क्या हो रहा था एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के. डिफेंडिंग वाइज 5-3-2, ठीक है, एक डिफेंसिव पैटर्न जहां पे एथलेटिको ने इस्तेमाल किया, जहां पे उनके 3 मिडफील्डर्स बड़े नैरो एंड डे ब्रूने वाज लेफ्ट इन द हाफ स्पेसेस वेयर ही वाज ऑपरेटिंग, एंड जहां पे रॉड्री, स्टोन्स के सबसे ज्यादा टचेस, सबसे ज्यादा बॉल प्रोग्रेशन एंड पासेस हो रहे थे मैच में, एंड डे ब्रूने फ्रॉम दीज हाफ स्पेसेस वाज डिलीवरिंग दोज अर्ली क्रॉसेस इन द बॉक्स व्हिच आर वेरी वेरी डेंजरस. मैनचेस्टर सिटी को पूरा विंग पे जाना नहीं पड़ा टू फाइंड द फाइनल क्रॉस. सिटी हाफ स्पेसेस में से बिफोर अप्रोचिंग द फाइनल थर्ड दे वर यूजिंग दोस क्रॉसेस, एंड उसी चीज को डिएगो सिमियोने को अवॉइड करना था. तो अब उस हरामखोर ने क्या किया? अब उस हरामखोर ने क्या किया? 5-5-0 की फॉर्मेशन बना दी कि भाई अब मैं डाल देता हूं एक्स्ट्रा 2 प्लेयर और अब तुम डालो अर्ली क्रॉसेस. अब सीन क्या होता है, ये 5-5-0 डालने से प्रॉब्लम बन गई बिकॉज नंबर ऑफ प्लेयर्स वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गए एथलेटिको मैड्रिड के. सो स्टोन्स गॉट टू गो फॉरवर्ड. स्टोन्स को बहुत मौका मिला कि वो अप टॉप चढ़े, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी प्रोवाइड करे, बिकॉज 5 ऑलरेडी उस सेकंड लेन में डिफेंडर्स ऑलरेडी आ चुके थे एथलेटिको मैड्रिड के. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, जब भी मैनचेस्टर सिटी के कोई एक प्लेयर हो वो उन 5 लाइंस के बीच में अप्रोच कर रहा था, अगर कोई पास उसको पहुंचता है तो वहां पे ट्रिगर ऑन हो जाए एंड द डिफेंडर वुड जंप. अब जैसे स्टर्लिंग है इन बिटवीन एंड उसको अगर एक पास मिला रॉड्रिग का, तो अ प्लेयर फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड विल जंप एंड गो आउट एंड प्रेस. अब देखो तुम समझने की कोशिश करना, 5 डिफेंडर्स एंड 5 डिफेंडर्स ऑलरेडी, तो मतलब 10 लोग हैं यहाँ पे. अगर आपके इन लाइनों के बीच में देयर इज अ प्लेयर, देयर इज योर प्लेयर,
तो मतलब कितना ज्यादा अकेला है वो यहाँ पे। अगर आप उसको एक पास करते हो, ही इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 प्लेयर्स, एक केज में है, एंड देयर इज अ वेरी स्लाइट चांस दैट ही वुड टर्न एंड चूज द राइट पास। तो वो प्रेसिंग उस फर्स्ट थर्ड में ही इनिशिएट हो रही थी एथलेटिको मैड्रिड की। तो एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर मैनचेस्टर सिटी प्लेयर वाज रिसीविंग अ बॉल इन दोज एरियाज, एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स अटैक करने लग जाते हैं, उसी को प्रेस करने लग जाते हैं, वो वांटिंग टू विन द बॉल, एंड 2-3 बार ये हुआ। अब देखो सीन क्या है, Atletico Madrid, even by playing a 5-5-0, they had their chances, and वो chances बनी because City lost the balls in some counter-attacking scenarios from the corners, especially corners पे break पड़ता है, सबसे common है यार, corners पे बॉल आती है, break होती है, break पड़ जाता है, opposition का counter attack पड़ गया। तो उन्हीं सब scenarios पे Atletico Madrid वो breaking, and ये कुछ moves है जो तुम देख सकते हो। These moves are good. अगर ये वर्क किए होते एथलेटिको मैड्रिड के लिए, तो we wouldn't be talking about haram ball right now. We would be talking about Simeone's master class, which in case is again a master class of the defensive ability he's shown. But ये अगर गोल्स हो जाते, because तुम देख सकते हो कि बैक टू बैक हर 2 मिनट के बाद उन्होंने 48 मिनट पे एंड देन 50 मिनट पे उन्होंने ये चांसेस बनाए जहां पे they ran through. They had their numbers in behind Manchester City's defense because Man City के प्लेयर्स पुशअप किए हुए थे, आकी, कैंसेलो, रॉड्री, लपोर्ट, स्टोन्स सब ऊपर चढ़े हुए थे, एंड अगर जो बॉल मिल रही थी एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स को, वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। एंड सीन क्या है एथलेटिको मैड्रिड के लिए यार, दे डू नॉट वांट टू यूटिलाइज द 11 प्लेयर्स इन स्कोरिंग अ गोल। वो ऐसी टीम है, उनको 3 प्लेयर चाहिए गोल स्कोर करने के लिए, एक पास प्रोग्रेसर, एक रिसीवर, एक फिनिशर। वो कॉम्बिनेशन करेंगे 3 गोल में, 3 पासेस में मूव बना, एंड आगे आके वो दे विल स्कोर अ गोल। दे डोंट नीड देयर सेंटर बैक्स, देयर मिडफील्डर टू प्रेस अप, दे डू 3-4 की पासेस एंड दे विल फिनिश, रन करेंगे, दे विल स्कोर। So that's how they have been playing in this game. अब यहाँ पे तुम एक चीज स्टार्ट देखोगे यहाँ पे, look at this, ये है प्रोग्रेशन वाया पासेस वर्सेस प्रोग्रेशन वाया कैरीज का ग्राफ। तुम अगर स्टोन्स, लपोर्ट एंड रॉड्री को देखोगे तो दे आर इन दिस अलग ही अपने लेवल पे हैं वहाँ पे, बिकॉज दे गॉट सो मच स्पेस टू वर्क अपॉन। तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। कैंसेलो एंड आकी को यहाँ पे बोलना पड़ेगा बिकॉज बोथ द फुल बैक्स वर हैविंग अ लॉट ऑफ एरिया जहाँ पे वो वर्क कर पाए। तो अगर प्रोग्रेशन वाया पासेस देखोगे, इससे आपको पता चलेगा कि कैंसेलो का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 passes this was Cancelo's start and that was very very good. Aki as well. But अगर तुम थोड़ा और डिग इन करो, इस पे जूम इन करते हैं हम, लेट्स गो इनसाइड टू फाइंड आउट कि ये इस जोन में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्नार्डो सिल्वा का स्टार्ट कितना प्यारा है, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा प्रोग्रेशन वाया पासेस में भी अच्छा है एंड प्रोग्रेशन वाया कैरीज में भी अच्छा है। अब तुम कहोगे बर्नार्डो कैरीज में क्यों अच्छा है, बिकॉज जब सिटी बिल्डअप करती है, सिटी के 2 मिडफील्डर स्प्रेड अपार्ट होते हैं, बीच में आता है रॉड्री एंड समटाइम्स इट इज बर्नार्डो सिल्वा एज वेल। तो इट इज बेसिकली अ 4-2-3-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन जहां पे एक डबल पिवट होके दोनों ड्रॉप इन करते हैं एंड केविन डी ब्रूयने ऑपरेट्स फ्रॉम अप टॉप। तो दोनों में से कोई एक ड्रॉप इन करेगा डिफेंस के बीच में से एंड फ्रॉम देयर ही विल गेट टू आइदर कैरी द बॉल और पास द बॉल। तो वहां पे बर्नार्डो सिल्वा के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है। तुमको एक और चीज दिखाता हूं, पासिंग नेटवर्क तुम देख सकते हो, ये एवरेज पोजीशन से डिफाइन किया गया है एंड तुम यहाँ पे नंबर ऑफ पासेस भी काउंट कर सकते हो। लुक एट मैनचेस्टर सिटीज एवरेज पोजीशन एंड लुक एट एथलेटिको मैड्रिड, कितना डिफरेंस है यहाँ पे। यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ पासेस जो बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए हैं प्लेयर्स के बीच में। सो लपोर्ट, रॉड्री, स्टोन्स, कैंसेलो एंड महारेस के बीच में सबसे ज्यादा पासेस हुए हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, और एथलेटिको मैड्रिड के लिए कॉन्डोग्बिया है, कोके है, फीलिक्स है, मंदावा है। सो इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा पासेस हुए थे। तो हमको एक आइडिया मिलता है कि कौन से प्लेयर्स है सबसे ज्यादा लिंक्ड थे उस प्रीवियस गेम में। नाउ लेट मी शो यू द लाइनअप, द एक्सपेक्टेड लाइनअप फॉर बोथ द टीम्स। या मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द लाइनअप फॉर बोथ द टीम्स। सिटी से अगर स्टार्ट करूं मैं तो वॉकर इज बैक, स्टोन्स, लपोर्ट एंड कैंसेलो लेफ्ट बैक पे, रॉड्री, केविन डी ब्रूयने एंड बर्नार्डो सिल्वा। फॉर मी फोर्डन विल कम इन, महारेज ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टर्लिंग। तुम कहोगे गैब्रियल हेसुस को ड्रॉप किया, गुंडोगन को ड्रॉप किया, यस आई हैव डन दैट बिकॉज मुझे इंसेसिवनेस चाहिए पिच पे, ठीक है, क्योंकि अगर डीप खेल रही है एथलेटिको मैड्रिड तो मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि ओपन अप करेगा स्पेसेस को, जैसे कि फोर्डन ने किया। फोर्डन ने उस मैच में खोला है एथलेटिको मैड्रिड को, ये बात सबको पता है, ठीक है। रिव्यू मैंने बनाया है मैच का, अगर आपको देखना है तो चेकआउट कर लेना, मैं यहाँ पे कार्ड्स इधर कहीं ऐसे लिंक कर दूंगा, चेक दैट आउट, आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। बाकी अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात करनी है तो किसको आप खिलाओगे, सबसे अच्छी बात है दे हैव गॉट करास्को बैक, तो उनको एक अटैकिंग थ्रेट मिल गया। बट वुड यू बेंच रेनाल्ड लोडी जिसका सीजन सही चल रहा है, जो कि डिफरेंशियल था मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में, तो वुड यू प्ले हिम और वुड यू बेंच हिम? करास्को को आप खिलाओगे क्या? बिकॉज अटैकिंग थ्रेट ज्यादा है करास्को का, उसकी इंसिसिवनेस, ड्रिबलिंग, फाइनल पास डिलीवरी इज बेटर। आई वुड गो फॉर करास्को। अब देखो साविच, फिलिपे, मंदावा, कॉन्डोग्बिया, कोके, डीपॉल। फॉर मी डीपॉल का खेलना जरूरी है बिकॉज आई नीड दैट समवन टू डिसरप्ट Manchester City's play and DePaul is very very good doing that. Llorente, not Versalico.
ग्रीजमान एंड फीलिक्स अप टॉप, मेरे लिए ये होगा लाइनअप। अब बेसिकली अगर तुम देखोगे द थिंग दैट वाज टॉकिंग अबाउट सिटीज बिल्डअप वाज लपोर्ट एंड स्टोन्स का स्प्रेड अप होना, रॉड्री का फॉल करना, वॉकर एंड कैंसेलो का अप टॉप चढ़ना एंड सिल्वा का भी इधर ड्रॉप इन करना। अब इससे क्या होता है कि स्टोन्स एंड लपोर्ट दे गेट एन outing फ्रॉम रॉड्री हैज सिल्वा, अगर सामने टीम प्रेस भी कर रही है सो दे आर आउटनंबर्ड। अब वो कितने प्लेयर्स ऊपर पे फेंकेंगे, दे विल बी आउटनंबर्ड बिकॉज देव गॉट 1 2 3 4 एंड वॉकर एंड कैंसेलो अगेन, बिकॉज एक डायरेक्ट आउटलेट मिल जाता है फॉर द प्लेयर्स टू पास ऑन टू द विंग्स। अब देखो यहाँ पे अगर सिल्वा पास बॉल है, सिल्वा हैज प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, वॉकर कैन कम इनसाइड, केविन डी ब्रूने कैन ड्रॉप जो कि यूजुअली होता है, और एल्स रॉड्री टू अ पास ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, देन रॉड्री कैन गो अप and he'll have another option. So this is how they build up. I think Foden would be playing. Kondogbia मुझे बहुत सही लगा था भाई यूनाइटेड के गेम में। अगेन आई वांट टू सी Kondogbia play because अगर डिसरप्टिवनेस चाहिए एथलेटिको मैड्रिड को तो दिस वुड बी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर तुम बेसिक अरेंजमेंट देखना चाहते हो, मुझे लगता है कि डिफेंसिवली हरामखोरी होगी पिच पे। मैं नहीं कह रहा कि एथलेटिको मैड्रिड फुल ऑन डिफेंसिव मोड जाएगी। इट इज़ वेरी अनलाइकली टू सी अनदर 5-5-0 फ्रॉम डिएगो चोलो सिमेओने, बिकॉज उनको सबसे पहली चीज़ क्या है, दे नीड टू स्कोर अ गोल। एंड यू नो व्हाट, एक चीज़ और मैं बता दूं, डू नॉट बी सरप्राइज अगर एथलेटिको मैड्रिड स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में बुंड फाड़ दे। मत सरप्राइज होना, दे कैन डू दैट, दे शुड डू दैट। एंड बिकॉज इससे क्या होगा, सिटी स्टार्टल हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे माइट नॉट इवन स्कोर अ गोल, सिटी स्टार्टल हो जाएगी क्योंकि they won't expect this. सिटी एक्सपेक्ट नहीं करेगी भाई स्टार्टिंग का मैच हुआ हाई इंटेंसिटी पे एथलेटिको मैड्रिड प्रेस करने लगी, दे आर अटैकिंग, दे आर यूटिलाइजिंग द विंगर्स बिकॉज दे हैव यानी करास्को स्पेस, दे हैव लोरेंटे, दे हैव ग्रीजमान डिसिसिवनेस एंड फिलिक्स की वो रन्स इन बिहाइंड एंड दे हैव द बॉल एज वेल टू प्रोवाइड दोस लॉन्ग बॉल्स एंड दे कैन गो एट यू, डोंट बी सरप्राइज। एंड मुझे लगता है मेरे हिसाब से करना चाहिए, ट्राई टू स्कोर द गोल्स, ट्राई टू रैटल सिटी एंड देन पता है सिट बैक। सिटी उन 10 मिनटों में 15 मिनटों में घबरा जाएगी हुआ क्या। अगर सिटी पेप ने अपनी टीम को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रिपेयर किया है तो दे वोंट कंसीड, सब बढ़िया होगा। बट अगर थोड़ा सा भी स्लैक है, थोड़ी सी भी एक नर्वसनेस है, इट माइट शो अप एंड देन आप सिट बैक करो, अपना गेम प्लान चेंज करो, लेट सिटी टेक द बॉल बिकॉज इवेंचुअली सिटी विल टेक द बॉल। तो उनको बॉल शुरुआत से ही दे देने से बेहतर है कि रैटल देम फर्स्ट ऑफ ऑल, शो देम दैट यू आर इनटू इट, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बेसिक सेटअप यही होगा यार, व्हेन सिटी विल हैव द बॉल दे विल पुट नंबर्स एंड भाई उनको डिफेंड करना होगा। नाउ इट विल बी अपॉन हाउ Kondogbia, DePaul एंड कोके प्ले इन दिस। आर वी एक्सपेक्टिंग अनदर 5-5-0? मेरे हिसाब से मुश्किल है। एथलेटिको मैड्रिड लेटर क्या कर रही थी पता है, सेकेंड हाफ में प्रीवियस गेम के दे वर एक्चुअली यूजिंग 5-4-1 फॉर्मेशन जहां पे फिलिक्स एक एक्स्ट्रा मैन ड्रॉप इन कर जाता है एंड ग्रीजमान अप टॉप खेला। तो 5-4-1 से उनको एक एक्स्ट्रा मैन मिल रहा था टू अटैक एंड टू ब्रीच मैनचेस्टर सिटीज डिफेंस। लेट्स सी कि हाउ दे विल डू, मिडफील्ड में कैसे वो बॉल विन कर रहे हैं। दे वोंट हैव टू बी पैसिव नहीं होना है, दे विल हैव टू विन द बॉल्स, टेक पोजीशन, हिट देम ऑन द ब्रेक। यही करती है एथलेटिको मैड्रिड, ये बेहतरीन करती है एथलेटिको मैड्रिड। सिमियोने बॉल हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इफ नॉट लाइक्ड, नॉट एंजॉयड, रिस्पेक्टेड। इट कैन हैपन कि एक सरप्राइज हो सकता है भाई। मैच आधा ही हुआ है, आधी स्टोरी बाकी है, पेशेंट रहो, मैच देखो, एंजॉय करो, रिव्यू में मिलेंगे, उससे पहले लाइव वॉच अलॉन्ग में मिलेंगे, वी विल बी वॉचिंग दिस गेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ मैंने मिस किया, कुछ तुम्हें ऐड करना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।